क्वेश्चन नंबर 5, दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल 20.7326 है। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये सवाल पीछे आप लोग कर भी चुके हैं, ठीक है ना, बस इसमें पॉइंट वाले आ गए हैं। दो दशमलव संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या यहाँ पर होगी, उसका गुणा हुआ दूसरी संख्या से, उसका हमको आंसर दिया गया। गुणनफल मीन्स उनको गुणा करके जो आंसर आ रहा है 20.7326, ठीक है ना। यदि एक दशमलव संख्या का मान, इसमें से एक नंबर हमको दिया गया है 4.13 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या पूछी गई है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे आपको पता ही होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल मान लीजिए 15 आ रहा है, अगर एक संख्या 5 है तो दूसरी क्या होगी 3। क्या होगी दूसरी 3। ये 3 कैसे आया, 5 से डिवाइड करके 5। किसको डिवाइड करके 5 से हमने 15 को डिवाइड कर दिया। तो बस सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है, ठीक है ना। क्या करना है हमको, जो संख्या दी गई थी ऊपर 20.7326 दी गई है, इसको डिवाइड कर देना है किससे 4.13 से। तो आप इसको डिवाइड करने के लिए 20.7326 अपॉन में 4.13। अब देखिए पॉइंट के बाद में ऊपर 4 अंक है और यहाँ पर कितने अंक है नीचे 2। इक्वल करने के लिए क्या करा हमने, 2 जीरो और बढ़ा लिए, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दिया। अब क्या हो गया हमारे पास में 207326 अपॉन 41300। इसका भाग हमको इसमें देना है, ठीक है ना। तो हम इसको अलग करते हैं। अब 41300 डिवाइड करना है हमको 207326। यहाँ वाला नंबर आप देखिए पहले वाला, और उसके बाद ट्राई करते हैं। यहाँ पर 4 है तो 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले 5 बार ही ट्राई करते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एक कम बार जाएगा उससे, ठीक है ना। तो चलिए 5 बार डिवाइड करते हैं इसको। 0 5 का गुणा 0 में हुआ, तो फिर 0 5 3 15, हाथ लगी 1, 5 से कम 5 और 1 6 और 5 चौकू 20, 5 4 20। 6 में से 0 माइनस हुआ 6 2, 13 में से 5 गया 8, 6 में 6 गया 0 0 0, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं अब, ठीक है ना। 8 2 6 बचा है, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं, ये साली सब क्रॉस हो गया। अब यहाँ पे 8 2 6 बचा, तो इसका भाग इसमें जाएगा नहीं। नो सर। पॉइंट लगाया, यस सर। 0 बढ़ाया, यस सर। अब भी भाग नहीं जाएगा। देखो 41300 से ये संख्या छोटी है, जब फिर से भाग नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक फिर 0 लगेगा, भाग टूटेगी बिंदी और 1 0 बढ़ा दिया। अब देखिए 4 और 8 2 बार चला जाएगा, यस सर। ठीक है ना। तो 2 बार भाग देते हैं इसका, 0 0 2 3 6 2 1 2 2 चौकू 8। तो क्या आ गई हमारे पास दूसरी संख्या 5.02। दूसरी संख्या बराबर 5.02। 02। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा समझना है। क्वेश्चन नंबर 6, 4.75 इंटू 0.7 इक्वल टू 3.325। ये हमको गिवन है, पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। और हमको आंसर पूछा गया है इसका 475 इंटू 0.7 का आंसर क्या होगा। डिफरेंस केवल दोनों में पॉइंट का ही है और कोई डिफरेंस नहीं है। आंसर तो यही आएगा 3325, बस पॉइंट आपका आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने अंकों बाद पॉइंट था, 2 अंक यहाँ पे थे, देखिए 1 2 और 1 अंक यहाँ पे था, टोटल 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा था। यहाँ से 1 2 3 डिजिट बाद पॉइंट लगा दिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कितने अंक बाद पॉइंट है, इधर तो कहीं पे है नहीं, इधर 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो इधर से भी 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 9, 3.65 इंटू 0.5 इक्वल टू 1.825। ये गिवन था पहले से ही। 365 इंटू 0.5 की वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ पर 2 और 1 3 अंक बाद पॉइंट थे, तो 3 डिजिट बाद पॉइंट इधर से भी लगा दिया। इसका भी सेम नंबर है, देखो ऊपर नीचे बिल्कुल, तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर तो सेम ही आना है, बस पॉइंट यहाँ से 1 डिजिट बाद है, इधर से भी 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर सबको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 का दशमलव समतुल्य है। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने, उन चारों के ऑप्शन में जो दिए गए आपको आंसर, वो सभी पॉइंट में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि हम इस पूरे को ऐड कर लेते हैं एलसीएम लेके, ठीक है ना, और उसके बाद में जो लास्ट में आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा।
और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको डिवाइड करें, ठीक, और जो आ जाए उससे पॉइंट में को जोड़ के आंसर निकाल लें। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, देखें इसको। यहाँ पे 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25, इसको प्लस करना था तो पहले 4, 5 और 25 का एलसीएम निकाल लेते हैं। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 1, 5, 25 और उसके बाद 5 से 1, 1, 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। इसका एलसीएम कितना आ गया? 100। यहाँ पर हमने 100 लिख लिया। 4 का भाग 100 में जाएगा 25 बार, ठीक है ना, और 25 का गुणा ऊपर 3 में होगा, 25 3 75 प्लस फिर 5 का भाग 100 में 20 बार, 20 पंजे 100 और फिर 20 का गुणा ऊपर 4 में, 20 चौकू 25 का भाग देंगे 100 में 4 बार, 25 चौकू 100 और 4 का गुणा 8 में, 4 अट्ठे 32, ठीक है ना। उसके बाद में इन सभी को जोड़ लेते हैं। देखिए 5 और 2 7, 7 3 10 और 8 18 अपॉन में 100 है। जब इससे इसको डिवाइड करोगे 2 जीरो है नीचे, तो ऊपर 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस ये हो जाएगा 187 और यहाँ पर पॉइंट। सेकंड ऑप्शन, ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब करते हैं हम सेकंड मेथड से। ये है 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25। इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए आप यहीं पर। देखिए कैसे करते हैं, पॉइंट लगाया, जीरो लगा दिया हमने, 4 का भाग जाएगा 4 7 28, 29 30 2 बचे और 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 0.75 प्लस पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा दो, 5 अट्ठे 40, 0.8 प्लस 25 का भाग 8 में देना है। आप लोग यहाँ पे ना दे पाए तो लिख के भी दे सकते हैं। 25 से 8 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया है, 25 3 75, 5 बचा, फिर एक जीरो बढ़ाया और 25 दूनी 50, तो ये कितना हो गया 0.32, 0. इस सबको ऐड करना है, तो 5 और 2 7 और 8 7 और 8 15, 15 और 3 18, फिर एक यहाँ पे आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट थे 1.87। आप चाहे किसी मेथड से सॉल्व करिए, इसको आंसर सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1 का मान है। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, प्लस करना है। देखिए 0.1/0.01 प्लस 0.01/0.1, दोनों तरफ ऊपर नीचे जो है संख्याओं में पॉइंट लगा हुआ है। आप एक काम करिए, बस दोनों तरफ से पॉइंट हटा दीजिए, कहीं पॉइंट नहीं रहे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद पॉइंट था नीचे, ऊपर 1 अंक बाद में पॉइंट है, तो करना क्या है, 1 अंक बाद 1 जीरो बढ़ा दिया, अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। और वही करने से इधर भी, ऊपर यहाँ पे 2 अंक बाद में पॉइंट था, यहाँ पर 1 अंक बाद पॉइंट है, 1 जीरो बढ़ा ले यहाँ पर, इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट अब हट गया। अब जो बची संख्या उसको नोट कर लेते हैं। इस तरफ वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर क्या रह गया 10 प्लस यहाँ पर देखो इधर वाले जीरो की कोई वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा 1/10। यहाँ पर नीचे 1 और बचा था, 1 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन हो गया बहुत इजी। आपको उसके लिए प्लस करना है, 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 10, 1 का भाग 10 में दोगे 10 और 10 का गुणा ऊपर जाके 100 हो जाएगा, 10 में होगा तो, प्लस 1 = 101/, यही आंसर आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 30, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000 के योगफल का मान दशमलव में होगा। हमें इसको जोड़ के इसका आंसर पॉइंट में निकालना है, ठीक है ना, डेसिमल में, दशमलव में क्या होगा। सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं, 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। अब देखिए इधर इस सवाल को करने के भी 2 तरीके हैं, जैसा एक क्वेश्चन सेम पहले हुआ था उसी तरीके से ये भी है। पॉइंट में आंसर चाहिए तो या तो आप इसको पहले को पूरे को प्लस कर लीजिए एलसीएम लेके, और उसका जो आंसर है उसको डिवाइड कर देते हैं,
या फिर आप इसको पहले डिवाइड कर लो और पॉइंट में निकाल लो और उसके बाद इसको जोड़ देना। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। ईजी है पॉइंट में करके जोड़ने वाला। देखो यहाँ पे क्या था, एक चीज़ आप और समझे, छोटी सी इधर देखें, यहाँ पे है 3/10। अगर आप इसका भाग इसमें देना है, ये 0 नहीं होती और 1 से भाग देना होता 3 में, तो क्या आता आंसर 3। यहाँ पर एक 0 आ गई है, इसका मतलब ये है कि एक अंक पहले दशमलव लगा दो, बस ये इसका डिवाइड हो गया। ठीक है ना। अगर यहाँ पर कोई संख्या और बड़ी होती, मान लीजिए 1, 3, 2 दिया हुआ है और इसको हमको डिवाइड करना है 10,000 से, तो आप लोग पॉइंट लगा के डिवाइड ना करें। जब नीचे 1 है और उसके साथ में 0 है, तो डिवाइड करने का सीधा सा मेथड ये है कि अगर यहाँ पे 4 0 हैं, ये 0 अगर नहीं होते मान लीजिए, तो क्या होता, 1 से ही तो डिवाइड होता है इसको, और 1 से डिवाइड होता तो आंसर सेम टू सेम 132 ही आता। अब इसमें और पहले वाले सवाल में अंतर क्या हुआ, इसमें 4 0 बढ़ गए। जब 4 0 इसमें बढ़ गए तो इसमें पॉइंट आएगा। करना क्या है, यहाँ पे 0 जितने हैं उतने ही पॉइंट लगा दीजिए इस तरफ से गिन के। ठीक है ना, इधर से गिनना शुरू कर दो, 1 2 3। अब इसमें 3 ही अंक है और 0 लगाने 4, तो 1 0 और बढ़ा दिया यहाँ पे पॉइंट। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर हुआ सबको। अब आपको इसमें भी यही करना है। यहाँ पर क्या था, 3/10, 5/100 और 8/1000 है। तो आपको क्या करना है, इनमें डिवाइड करना है। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो 3 हो गया, ये हो गया 3, और 1 0 है तो एक अंक पहले दशमलव, प्लस यहाँ पे 5/100 था तो 2 0 लगे हुए हैं, 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा 5, और एक तो यही हो गया, दूसरा ये, प्लस यहाँ पर 8 और 3 0 है तो 3 अंक पहले पॉइंट, 1 2 3 हो गया। इन तीनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0.358। और ऐसे ना जोड़ पाए तो यहाँ पे रख के नीचे रख के जोड़ लीजिए 0.3। इन सबसे पहले 0 लग जाएगा एक एक, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़ता है पॉइंट कहाँ लगा है। 0.3, 0.05 और 0.008 प्लस कर दोगे तो 853.0। ठीक है ना। ये तो है आपका फर्स्ट मेथड। ये बहुत इजी है, केवल आपको डिवाइड करना है बस। और अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके सामने है दूसरा मेथड। क्या करना है आपको, 10, 100 और 1000 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम आएगा 1000। 10, 100 और 1000 जो संख्या है, इनमें सब में एक भी 0 बढ़ता जा रहा है, तो सबसे बड़ी जो संख्या हो जाएगी वही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप 10, 100 और एलसीएम का निकालें। 10 से इसको डिवाइड किया, 1 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 100 बचेंगे, और इस 100 से मल्टीप्लाई करें ऊपर वाली संख्या को, 300 प्लस 100 का भाग 1000 में 10 बार जाएगा, और उस 10 का गुणा ऊपर 5 में 50, और 1000 से 1000 एक बार कट जाएगा, उस 1 का गुणा ऊपर 8 में 8। जोड़ दोगे तो यहाँ पे 0 0 8 हो गया, 0 5 हो जाएगा, और 3 था यहाँ पर, अपॉन में 1000, और बस अब तो कुछ है ही नहीं। 358 तो आना ही आना है। और हमने अभी डिवाइड बताया था आपको, एक के साथ में जितनी 0 होती हैं उतने ही अंक पहले दशमलव लग जाता है। तो 1 2 3 अंक पहले पॉइंट लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 2 × 0.5 प्लस 9 डिवाइड बाई 0.3 प्लस 10 × 0.92। ये होगा आपका बोर्ड मास वाले रूल से। सबसे पहले होता है डिवाइड, ठीक है ना, उसके बाद में होता है मल्टीप्लाई, उसके बाद में होता है एडिशन, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो देखो इसमें भाग कहाँ पे है, डिवाइड इन दोनों में है, तो बाकी सभी संख्याओं को सेम टू सेम लिख लीजिए। 2 × 0.5 प्लस, इसका डिवाइड हमको इसमें देना था तो आप कहीं भी दे दीजिए, 9/0.3 हो जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं, ये हो गया 30 प्लस बाकी सभी अंकों को सेम टू सेम नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका होगा मल्टीप्लाई, ये और ये गुणा है, तो देखो 5 का गुणा 2 में होगा, 5 दूनी 10, एक अंक बाद पॉइंट था, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 30, यहाँ पर भी गुणा हो रहा है, तो 92 में 10 से मल्टीप्लाई है तो 920 हो गया,
और पॉइंट कितने अंक बाद था, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 1 2। और अब इसमें क्या है, प्लस करना है केवल, इसको प्लस कर दीजिए आप लोग। देखिए 9 ये था पहले 1.0, 30.0 और 9.20, 0 2 9 और एक 1 10 हो गया, और ये 4, इसका हो गया 40.20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का गुणनफल 14.837 है। यदि एक संख्या 4.01 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। जब दूसरी संख्या पूछी जाए, गुणनफल दिया हो, तो आपको डिवाइड करना होता है। ये सेम है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह जो अभी करवाया थोड़ी देर पहले। हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं इसको। 14.837 में 4.01 से डिवाइड करेंगे। हमने जो पहले क्वेश्चन करवाया था वो ऐसे लिखा था हमने, 4.01 इंटू यहाँ पर लेंथ था और इक्वल टू आ रहा था कितना, 4.837। यहाँ से डिवाइड करना था इसको, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या आएगा, 14.837 अपॉन में 4.01। यहाँ पर पॉइंट कितने अंक बाद लगाया, 3 डिजिट बाद, यहाँ पर 2, तो पहले इक्वल करेंगे, 1 0 बढ़ाया, इस पॉइंट से एक पॉइंट कट, ये हो गया 14837 अपॉन 4010। अब इस जीरो की वैल्यू है क्योंकि पॉइंट नहीं है, यहाँ पर डिवाइड करना है 4010 14837। यहाँ पर 4 है तो आप 4 से 14 को डिवाइड करें, 3 बार जाएगा, ठीक है ना, तो 3 बार हम डिवाइड करते हैं, इसको गुणा कर दीजिए। थोड़ी सी दिक्कत होती है आप लोग को रखने में, कहाँ पे रखे हैं, तो इसलिए आप लोग गुणा करके अलग कहीं रख के देखते हैं। देखो 0 3 0 12 यही हो जाएगा। तो यहाँ से रखना शुरू करते हैं, 1 2 0 7 0 8, 4 में से 2 गए, 2 बचे, ठीक है। पॉइंट लगाया, एक 0 उड़ा दिया, 7 टाइम। आंसर कितना आ गया इसका, 3.7। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 275.0003 इंटू 3.005 का लगभग मान ज्ञात करें। अप्रोक्स वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर आप ये जो संख्या दी गई हमको 275.0003, ये जो लास्ट में ये नंबर दिए गए पॉइंट के बाद वाले 0.0003, ये एक बहुत ही छोटा नंबर है। 0.0003 इंटू 3.005, ऐसे ही इसमें भी ये संख्या जो है बहुत छोटी है, तो हमको इसको और इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, बिना इन दोनों संख्याओं के मल्टीप्लाई करते हैं। 275 इंटू 3, ये हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दिया था कि लगभग मान निकालना है हमको, अप्रोक्स वैल्यू। तो हम लगभग मान निकाल के देखते हैं कितना आएगा। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22, 3 2 6 और 2 825 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन पहला है। ठीक है ना। जब भी हमसे लगभग मान पूछा जाए तो हमको आंसर देखिए आप पहले कि आंसर में क्या दिया गया उसके अकॉर्डिंग करिए। ऐसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, इसके नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 25 को 9.33, 25 को 9.33 से गुणा किया जाए तो निकटतम कितना आंसर आएगा। ये इसकी वैल्यू दी गई है। आप देखिए अब इसमें यहाँ पर तो कुछ है नहीं, ये 0.33 है, इसका आप लोग मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो उसके निकटतम वैल्यू निकाल देंगे हम। जैसे गुणा करें, 25 का गुणा इससे करते हैं, 25 तियां 75, हासिल लगी 7, 25 तियां 75, 75 और 7 82 की 2, हासिल लगी 8, 25 निमा 225, 225 और 8 232, नहीं 233, ठीक है ना, 8 5 13, 233, तो 233.25 आ गया। अब हमारा आंसर इतना आया है। उसमें ऑप्शन देखिए दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 300, दूसरा ऑप्शन है
375, 447 और लास्ट ऑप्शन है चौथा 250। देखिए यहाँ पे आया हमारा 233, 233। इसका भी हमें लगभग मान अप्रोक्स वैल्यू निकालनी थी। तो ये लगभग किसके अप्रोक्स है, किसके बराबर है सबसे पास में, निकटतम वैल्यू क्या है इसकी? 250। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके।